चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी से रिलेटेड यहाँ पे आज क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने दोस्तों, और यहाँ पे जैसे मैं इसे टच करता हूँ, यहाँ पे रेड है ये गलत आंसर को बताता है, और जो ग्रीन है नीचे वाला ये राइट आंसर को बताता है। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आप लोग पूरा मन लगा करके पढ़ना, जरूर आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को, रीटर को। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, यह शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है रीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किन दोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? सटीक ऑप्शन देखेंगे हम। पहला, जीव और वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और हैं। उत्तराखंड की जो अभी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। एलटी परीक्षा, बायो ग्रुप और प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी। क्वेश्चन थर्ड पे देखते हैं, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है, ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है? तो स्व मतलब अपने आप, तो हो सकता है इसका आंसर राइट सेकंड, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, टेंसले ने की, और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसमें से सटीक आंसर है दोस्तों थर्ड ऑप्शन, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? अब पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 का ये क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है? अजीवी घटक की बात हो रही है। तो दोस्तों, जैविक घटक में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो अजैविक घटक है इसमें आपका जल आ जाएगा राइट आंसर, जल, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ऊर्जा का जो प्रवाह होगा कैसे होगा? उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक होगा। तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। लास्ट में होते हैं अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनाती है, इसमें से कौन सी बनाती है? तो अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता, अपघटक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता की बात हो रही, तो इसमें शाकाहारी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। जो उत्पादक होते हैं हरे पौधे, इनका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन इसमें सटीक है, सेकंड ऑप्शन, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ये उत्पादकों का कार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का जो प्रकाश है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ऊर्जा का प्राथमिक
और मुख्य स्रोत है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो परितंत्र में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन भी पहला ही राइट हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो कैसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, सबसे बेस्ट उपाय क्या है इनमें से। तो इसमें राइट आंसर है, वनों को उगाने से। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव उतना कम होगा, जिससे मृदा अपरदन रोकने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अगला 16, बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को रोका जा सकता है, तो दोस्तों कैसे रोकेंगे बाढ़ को हम, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। नदियों पर हमें बांध बनाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और वृक्षारोपण करने होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मैनग्रोव वाली जो ज्वारी वन है, कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, सीधे थर्ड पे चलते हैं, सुंदरवन डेल्टा में ही मैनग्रोव वाली जो ज्वारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है। मैनग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइजोफोरा इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। दोस्तों समुद्र का जो किनारा है उसके ओर जो चारों ओर जो वनस्पति रहती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लवणोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, लवणोद्भिद वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, न्यूनीकृत पत्तियां, धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। किसके हैं, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए जो रंध्र हैं किसके लक्षण हैं, यहाँ पे लिखा है। तो इसका राइट आंसर है लास्ट वाला, शुष्कोद्भिद। दोस्तों रंध्र किसे कहते हैं, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से ही पौधे क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। उन छोटे छोटे छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, क्योंकि मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि हम सीधा ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन से, कि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िए, आपकी पूरी समझ में आ जाएंगे। यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23, एपिफाइट्स या अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, एपिफाइट्स जहाँ पे वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा पूरे वर्ष भर होती है जहाँ पर, वहीं पे अधिपादप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहसंयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहसंयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो ये किसमें होता है, चींटियों के बीच होता है दोस्तों, चींटियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो कौन सा है। संसार में आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, वो कौन सा है। तो ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पे थर्ड के साथ चलेंगे, सागर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्विज प्रतियोगिता की तरह ये सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, इसमें ऑप्शन आपके सामने है, आप इस पे अपना दिमाग लगाते रहिए। क्वेश्चन 30 पे चलते हैं, 26वां, मृदा का सबसे बड़ा पारितंत्र है। मृदा मतलब मिट्टी में जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वो कौन सा है। तो इसका भी जो राइट आंसर है थर्ड, वन रोपण द्वारा मृदा में सबसे बड़ा पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं या द्वितीयक हैं या तृतीयक हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
जैसे पौधे होते हैं घास वगैरह वगैरह, वो प्राथमिक उत्पादक हुए, उसके बाद उसने बकरी ने खाया तो बकरी उसमें प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और हम बकरी का मांस खाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। अगला है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सटीक आंसर है सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? तो खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का क्या होता है? अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोफाइट्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधे को कहते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी से लेकर हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इन्हें पढ़िए, 2 बार वीडियो को ज़रूर सुनें, अच्छी लगती है तो अपना भी रिस्पॉन्स दें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।